अब श्री राम कथा पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुध नाही। कई संतों ने इस चौपाई का कई तरीकों से अर्थ किया है। महाराज दशरथ की गिलानी के कई कारण संतों ने लिखे हैं। उनमें से मैं एक आपको सुनाता हूँ। महाराज दशरथ के जीवन की यह पहली घटना है सज्जनों, जो महाराज दशरथ को बहुत ही बड़ी गिलानी हुई। किस कारण से हुई, आज मैं यही आप सबको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुने और समझे। एक बार महाराज दशरथ इंद्र की सभा में गए। इंद्र ने बहुत ही आव आदर किया, आसन बैठने को दिया। गिलानी तो तब हुई जब महाराज दशरथ वहां से चले तो अपनी कोई वस्तु भूल गए। वापस गए तो देखा वहां पर झाड़ू लग रही है, जल का छिड़काव हो रहा है। दशरथ जी ने कहा, अभी तो यहाँ सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया जो जल का छिड़काव हो रहा है? जल का छिड़काव करने वाला यह नहीं समझ पाया कि ये महाराज दशरथ ही है। उसने कहा, अभी अभी यहाँ अयोध्या के नरेश दशरथ आए थे, उनके कोई पुत्र नहीं है, वो निपुत्री है, इसलिए इंद्र का आदेश है पूरी सभा में फिर से झाड़ू लगाकर जल छिड़का जाए। यह बात जब महाराज दशरथ ने सुनी तो बहुत ही गिलानी हुई। इतनी बड़ी गिलानी हुई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुध नाही। तब महाराज दशरथ को बहुत गिलानी हुई कि लोग मेरा मुख देखना नहीं चाहते हैं। तो बहुत जोर की गिलानी हुई और गुरु वशिष्ठ जी के पास आए। बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं, गुरु ग्रह गई तुरत मही पाला, चरने लागी कर भी नहीं विशाला। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम किया, बहुत विनय की। कहते हैं महाराज दशरथ जी, कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका कोई मिला नहीं। कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका कोई मिला नहीं।
निबाला, फिर कमल अभी तक खिला नहीं। जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरबर क्या तरबर है, ऐसा तरबर क्या तरबर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जो जल से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, गुरुदेव उपाय वही अब हो। ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह, घर को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यही विचार, बेटा कब वंश चलाता है।
वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, पुत्रों से नाम नहीं चलता, पुत्र नाम चलाता नहीं, पुत्र तो नाम कटाता है। इस दुनिया से जाने के बाद इस दुनिया से जाने के बाद बेटा मालिक बन जाता है। जहाँ जहाँ लिखा है नाम तेरा, बेटा उसको कटवाता है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, बेटे से नाम नहीं चलता, बेटा तो नाम कटवाता है। इस संसार में नाम तो दो ही चलाते हैं, मैं आगे बताऊंगा। अब तक सब महान भावों ने अपना यश आप कमाया है। अब तक सब महान भावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। महाराज दशरथ गुरु के चरणों में गिर गए, आंसुओं की धार बह रही है और कहा, हे गुरुदेव, मुझे सारे सुख हैं, केवल मेरे पास पुत्र नहीं है। मैं एक संसारी जीव हूं, क्या मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है? क्या अवध का सिंहासन खाली रह जाएगा? तब गुरु वशिष्ठ ने राजा के सर पर हाथ रखकर कहा, हे राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तो कह ही रहा था, लेकिन आप चिंता मत करो, आपके रघुवंश में तो 4 चांद लगने वाले हैं। बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं। धर्म धीर हुई है सुत चारी, धर्म धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, तुम धीरज धरो, तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र होंगे, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों को भय को हरने वाले होंगे। लेकिन आपको एक काम करना है। बोले क्या करना है? कि आपको सिंगी ऋषि को बुलवाना है। बोले क्यों? उनके ही द्वारा यज्ञ करवाओ। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप ही यज्ञ कर दो। बोले मेरे करने से कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? मैंने उपरहित का कर्म किया है जो सबसे खराब है, लेकिन मैंने तो इस कर्म को इसलिए स्वीकार कर लिया है कि आपके घर में प्रभु अवतार लेंगे। मैं इस बात को जानता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी के वचन सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और कहा, हे गुरुदेव। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, आप श्रृंगी ऋषि को बुलवा लो, कहाँ पर रहते हैं? श्रृंगी ऋषि ही
वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, राम सिया रामा। भगत सहित मुनि भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगेन चरु कर दीने, राम सिया रामा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हो गए। हाथ में प्रसाद का कुंभ है। प्रसाद अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को देकर कहा कि ये प्रसाद दशरथ जी को देना और कहना कि ये प्रसाद अपनी रानियों में बांट दे। इतना कहकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी ने सोने का कुंभ दशरथ जी के हाथ में दिया और कहा, आपके मन के संकल्प पूरे हुए, ये प्रसाद अपनी रानियों में बुलाकर वितरित कर दो। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादिता चली आई, राम सिया रामा। कौशल्यादिता चले आई, राम सिया रामा। अर्ध भाग को सिल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना, राम सिया रामा। उभय भाग आधे कर कीना, राम सिया रामा। महाराज दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया। कौशल्या, केकई, सुमित्रा को बुलाया। तब उस प्रसाद में से आधा भाग किया, आधा भाग कौशल्या को दिया। शेष बचा, उसमें से 2 भाग किए, एक केकई को दिया। संतों ने ऐसा भी लिखा है प्रेमियों कि एक भाग को एक चील उड़ती हुई आई और झपटकर उठाकर ले गई। अंजनी माता जहां बैठी थी, ऊपर से उनकी गोद में गिरा दिया। प्रभु का प्रसाद समझकर मां ने उसे पा लिया। संत बताते हैं इसी से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। कौशल्या के कई हाथ धरे, वो 3 सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। कौशल्या और केकई ने आधा आधा भाग करके सुमित्रा जी को प्रसन्न करके दिया। सुमित्रा जी को आज बहुत खुशी हुई और कहने लगी कि मुझे 2 भाग मिल गए। आप दोनों ने मेरा बहुत सम्मान बढ़ा दिया। अगर परमात्मा ने मुझे कहीं 2 पुत्र दे दिए तो मैं एक पुत्र को कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और दूसरा पुत्र केकई के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। मैं दोनों में से अपने पास नहीं रखूंगी, दोनों बेटों की सेवा में एक एक बेटा लगा दूंगी। यह सुमित्रा का वचन है। समय बीतता गया प्रेमियों, प्रभु के प्राकट्य होने का समय आ गया। योग, लग्न, ग्रह बार फिर सब अनुकूल हो गए। विंध्याचल की कंदराओं में
साधना कर रहे साधुओं को धक्का मारा, अयोध्या जाओ, अयोध्या जाओ। संत लोग साधना छोड़कर अयोध्या की ओर दौड़े। गायें थनगनाहट करने लगी, मयूर नृत्य करने लगे, सरयू के किनारे मोर नाचने लगे। सरयू नदी आज पागल बनकर दौड़ने लगी। अयोध्या का एक एक राजकण आज पुलकित हो गया। लोगों को मंगल शकुन होने लगे। देवताओं को समाचार मिला आज प्रभु प्रकट होने वाले हैं, तो अपने अपने विमान लेकर अयोध्या की ओर दौड़े। अयोध्या के ऊपर आकाश में मेला लगा है। समस्त लोकों के मालिक आज अयोध्या में प्रवेश करते हैं। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, राम सिया रामा। मध्य दिवस अति शीत घामा, मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काल लोक विश्रामा, राम सिया रामा। पवित्र चैत का महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय लगने वाला मुहूर्त दोपहर का समय 12 बजे का था। न बहुत सर्दी थी, न धूप, न गर्मी। यह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तनु घनश्याम, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञान तीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण यागर, जेहि गावै श्रुति संता। माया गुण ज्ञाना तीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण यागर, जेहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भय प्रगट सिरकंता। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मिति तनु, माया गुण गोपार। माया गुण गोपार। ब्रह्म चतुर्भुज रूप धारण करके माता कौशल्या के सामने प्रकट हो गए।
प्रभु मुस्काना। संत ऐसा कहते हैं कि भगवान मुस्कराए, तो माता कौशल्या ने अपना मुंह फेर लिया। भगवान ने कहा, माता, मैं चतुर्भुज रूप से प्रकट हुआ, तुम मुख क्यों घुमा रही हो? तो माता ने कहा, आप तो खुश हुए, लेकिन मैं अभी खुश नहीं हूँ। बोले, क्यों माता? तुमने तो कहा था, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा। आप पुत्र बनकर कहाँ आए? आप तो पिता बनकर प्रकट हुए। ये 4 भुजा वाला रूप मुझे अच्छा नहीं लगा। पुत्र बन जाओ। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना। तो भगवान बालक बन गए और रोने लगे। तो माता कौशल्या ने बालक को गोद में उठा लिया और माता को समाधि लग गई। बालक का रुदन सुनकर तमाम दास दासियां दौड़ कर आईं, तो देखा कौशल्या की गोद में राम जी के दर्शन हुए। प्रणाम करके बोली, आज रघुवंश का उद्धार हो गया। 2-3 दासियां दौड़कर दरबार में गई। राजा से कहा, बधाई हो महाराज। बोले, किस बात की? कहा, आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। पुत्र जन्म की बात सुनकर महाराज आनंद में डूब गए। अपने गले में से मालाएं तोड़ तोड़ कर देने लगे। थोड़ी देर में पूरी अयोध्या में शोर मच गया कि महाराज दशरथ के पुत्र पैदा हुआ है। फिर कुछ देर बाद दास दासियां दौड़ कर आ रहे हैं और महाराज से कहा, महाराज बधाई हो। बोले, किस बात की? कि आज अयोध्या में 4 चांद आ गए। बोले, कैसे? कैकेयी माँ ने 1 पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। पूरी अयोध्या में नगाड़े बजने लगे। अबीर गुलाल से रंगीन हो गया वातावरण। संतों ने ऐसा भी लिखा है, इतनी भारी भीड़ हुई है कि राजभवन की सीढ़ियां चूर चूर हो गई। गली गली में जय जयकार हो रहे हैं। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेत नेत कही वेद जो गावे। नेत नेत कही महिमा गावे। जाको पार वेद नहीं पावे। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। श्रेयस कहे को कैकेयी सुत को। श्रेयस कहे को कैकेयी सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में।
घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख शिखनी के। दो सुत मातु सुमित्रा जी के। सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरन ही हुलसी। साहिब दास के बाबा तुलसी। दास विमल यश गायो अयोध्या नगरी में। दास विमल यश घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।